हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भिन्न से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप बहुत पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन देता है 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डैश डैश प्लस हो जाएगा 1/20 × 21। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए। देखिए, इस प्रश्न का खासियत होती है कि इसका जो होता है अंतिम पद इसका प्रथम है, फिर इसका अंतिम पद इसका प्रथम है, फिर इसका अंतिम पद क्या जी प्रथम हो, अगले का प्रथम होगा। देखो बस दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बहुत सरलता से और एक लाइन में कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि पहले का हम पाला लिखते हैं 1/3 माइनस लिखते हैं अंतिम का अंतिम, जो अंतिम क्या जी 1/21 लिखेंगे, इसका होगा 1/21। देखिए दोस्त, 3 और 21 का एलसीएम लेते हैं हम तो 21 होगा। 3 से भाग दीजिए 7 बार, इसमें 7 हो गया, माइनस का भाग देंगे 1, 21 7 में से 1 जाओ 6/21। 3 से दोनों कट जाएंगे, कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 7 21, इसका आंसर हो गया 2/7। देखो दोस्तों, बहुत आसान है, आप इसको इससे सरलता पूर्वक भी कर सकते हैं अगर आपको इसका मेथड समझ में आ जाएगा तो। अब कहेंगे कि इसको हम 1/3 और -1/21 कैसे लिख दिए। इसका कुछ रीज़न तो होगा कि मैं इसको इतना लिख दिया, इसको आप भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा समझिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी इसको हम पहले समझिए कि जैसे दिया है आपको 1/3 × 4 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि इसका अगर आप साल भी करेंगे तो इसका मान यही होगा। जैसे इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 3 × 4 होगा, हो गई बात। तो इसको अगर 3 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 4 हो गया। 4 से भाग देंगे क्या बचा 3, 4 में से 3 जाओ 1, 1/3 × 4 हुआ कि नहीं बात। तो इसी तरह से जब हम 1/3 × 4 को 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह से जब आपको लिखा है कि 1/4 × 5 को भी हम 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जब हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले से शुरू करते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे 1/3 - 1/4, फिर प्लस होगा 1/4 - 1/5, फिर प्लस होगा 1/5 - 1/6, फिर प्लस डैश 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 आप कर सकते हैं, फिर प्लस हो जाएगा 1/20 और -1/21 होगा दोस्त। अब देखिए, ये माइनस से प्लस है तो दोनों कैंसिल हो गए, फिर माइनस प्लस ये भी दोनों कैंसिल, फिर माइनस होगा और आगे क्या जी प्लस होगा, ये भी कैंसिल होगा। इसके आगे भी तो एक माइनस होगा तो इससे क्या जी ये भी कैंसिल। आपको बचा क्या, पहले का पहला माइनस अंतिम का अंतिम 1/21। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का सॉल्व क्या होगा, नहीं 1/3 - 1/21। अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर क्या हो जी 2/7। बस इसको आपको यही ध्यान देना है कि अगर इस टाइप की क्वेश्चन हो जाए कि इसका अंतिम इसका प्रथम हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पहले का पहला माइनस अंतिम का अंतिम। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये जो हमारे नंबर्स हैं लगातार हैं, जैसे 3 × 4 है, फिर 4 × 5 हो, कभी अगर ये लगातार ना हो तब कैसी होती है। तो समझिए एक बात, अगर ये लगातार ना हो और इनका डिफरेंस 2 का हो या 3 का हो और इनका अंतर ऊपर ना दिया हो तो उसके डिफरेंस को हम आगे क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपको देगा 1 देखिए 1 देगा 3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस होगा
डैश डैश आप कर सकते हैं, 1/, अब लिखिए इसको, 1/, हो जाएगा हमारा 17 गुणते 1/, इसको अब लिखिए, जिससे आपको हो जाएगा 23 गुणते 27। देखो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसमें जो हो गया कि देखो इसका अंतिम जो क्वेश्चन है इसका प्रथम है, फिर इसका अंतिम इसका प्रथम है, सेम तो वही प्रोसेस है। अब इसका जो इनका डिफरेंस 4 का है, अंतर हर में जो संख्या उनका अंतर का है जी 4 का है, लेकिन 4 ऊपर दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि डायरेक्ट पर लिखेंगे 1/4, फिर प्लस करते हैं पहले के नियम के जैसे, पहले का पहला 1/3 माइनस अंतिम का अंतिम 1/27 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 1/4 कोष्ठ में 1/3 माइनस 1/27, और इसको हल करेंगे। देखिए इसको अब हल करेंगे यहाँ पर तो 1/4 इनका एलसीएम होगा 27 और 3 से भाग दीजिए, कितना हो गया 9। अब माइनस इसको भाग देंगे 1, देख लो 9 में से 1 जाओ क्या होगा जी 8, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 8, तो इसको लिखेंगे 1/4 गुणते 8/27, कटा दीजिए 4 दूना के 8, आंसर क्या हो जी 2/27। देखो क्वेश्चन, देखो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको इसका नियम समझ में आ जाए तो कोई इसमें क्या डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं आपको, जिसको दिखाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, आगे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं आपको, जिससे दे देगा आपको 1/9 प्लस कर देगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डैश 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 प्लस कर देगा 1/72। पूछेगा इसका मान क्या होगा, देखो पूछेगा का मान होगा। देखो दोस्त ये भी बहुत आसान सवाल है, सेम वही सवाल है, बस इसके का जी कहने की आइडिया अलग हो गई है, कहने का जी अर्थ अलग है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1/9 को तो हम उस रूप में तोड़ नहीं सकते, तो 1/9 को लिखिएगा 1/9, इसमें कोई प्रश्न नहीं, प्लस कीजिएगा। देखिए अब 1/6 को हम लिखेंगे 2 गुणते 3 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे 1/12 को लिखेंगे 3 गुणते 4, उसी तरह से 20 को लिखेंगे 1/4 गुणते 5, अब प्लस लिखेंगे डैश 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 प्लस कर देंगे 72 को लिख सकते हैं 1/8 गुणते 9। देखो हुआ कि नहीं बात। यहाँ देखिए इसका अंतिम पद इसका प्रथम हो गया, फिर इसका अंतिम इसका प्रथम है, फिर इसका इसी तरह से आगे होगा। अब क्या होता है कि 1/9 को तो हम इसी तरह ले लेंगे 1/9 प्लस होगा, आपको देखिए पहले का पहला क्या होगा 1/2 होगा, माइनस अंतिम का अंतिम क्या जी 1/9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा कोष्ठक हम तोड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों हमारे क्या होंगे जी कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखो दोस्तों कितना आसान है, बस आपको एक ही स्टेप का है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। और यह क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन का जी बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आप बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप सब क्वेश्चन का जी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे जो हम लोग क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे में कभी कभी आपको जो होता है कि इनका डिफरेंस इनके ऊपर लिख दे, जब हर का डिफरेंस होता है अंतर होता है इसको अंश के रूप में लिखे तब क्या, जैसे में आपको यहाँ पर देता है, आपको देखो देता है 3/1 का वर्ग गुणते 2 का वर्ग,
प्लस देता है 5/2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग प्लस 7/3 का वर्ग गुणते 4 का वर्ग प्लस 9/4 का वर्ग गुणते 5 का वर्ग प्लस फिर होता है आपको 11/, ठीक है, 5 का वर्ग गुणते 6 का वर्ग। हो गई बात। पूछे का मान होगा, का मान होगा। देखो दोस्तों, इसका जो हो गया आपको देखने में लग रहा है कि ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन वास्तव में उतना कठिन सवाल नहीं है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा इसको अपने पीछे जो नियम पड़े हैं उसके अनुसार ले चलें। इसका 3 है, 3 लिखिए, बट्टे में लिखेंगे 1 गुणते 4 प्लस इसको लिखेंगे 5/4 गुणते 9 प्लस 7/9 गुणते 16। अब प्लस हो गया आपको 9/16 गुणते 25। अब प्लस हो गया आपको 11/25 गुणते 36। इसका हो गया। अब देखिए इसका ना, इन दोनों का अंतर 3 है तो 3 लिखा है, इन दोनों का अंतर 5 है तो 5 लिखा है, इन दोनों का अंतर क्या जी 7 है तो 7 लिखा है, इन दोनों का अंतर 9 है तो 9 लिखा है, इन दोनों का अंतर क्या 11 है तो 11 लिखा है। आपको बताया हूँ दोस्त कि जब हर का अंतर अंश के रूप में लिखा हो तो कुछ ही करना है, बहुत आसान है। बस पहले का पहला लिखिए 1/1, अब माइनस कीजिए अंतिम का अंतिम 1/36। अब 1 और 36 का एलसीएम लेंगे तो हो गया 36, भाग दीजिएगा 36। आज जब 36 का 36 भाग देते 1, अब -1, इसका आंसर होगा क्या जी 35/36। देखो दोस्त कितना आसान सवाल है और देखने में कितना कठिन लगता है, जबकि उतना कठिन होते नहीं है। बस बाबू भैया समझ लोगे अच्छे से ना तो कुछ नहीं है। कंपटीशन में ऐसा ही क्वेश्चन बस आते हैं आपको, अगर आप नियम जानते हैं तो तुरंत देखते हैं आंसर उसको दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आपको हमारा नियम समझ में आ गया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% करेंगे।